निश्चय न्याय शुद्ध न्याय वह प्रयोजनभूत है। वह भी किस अपेक्षा से प्रयोजनभूत है? तो वह इस अपेक्षा से प्रयोजनभूत है कि आत्मा के निकट हमको निश्चय न्याय शुद्ध न्याय ले जाता है। लेकिन उस आत्मा की प्राप्ति होने के पश्चात उस न्याय से भी हमको रहित होना है, उस न्याय का भी हमको त्याग करना है। इतनी बात हमने अलग अलग तर्कों से, उदाहरणों से, जैसे व्यवहार न्याय के लिए हमने हस्तावलंबित्यो देखा था, लाठी का उदाहरण देखा था। फिर आत्मा के लिए हमने सोने का उदाहरण देखा था, जो खदान में छुपा हुआ सोना होता है। उस प्रकार से अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से भी अच्छा विषय चल रहा है। मूल बात ये है, आप सबके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की है। और हमारे 8 कलश हो गए आज भी, 7 नहीं, 8 कलश हम लोगों ने चर्चा कर ली है और 90 कलश से हमको आज चालू करना है। देखिए, प्रमाण की आपको नयों की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन अब एक नया चीज, नई चीज तो नहीं, लेकिन नयों के माध्यम से जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण की चर्चा होने वाली है। तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, प्रमाण का मतलब आप क्या समझते हैं? आशीष जी, प्रमाण मतलब क्या सुना है आपने? प्रमाण मतलब जैसे जैसे एक वस्तु में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। उन सभी क्वालिटियों को इकट्ठा करके एक पूरी वस्तु को बताना वो प्रमाण कहलाता है। जी, और अगर नए और प्रमाण को कंपेयर करके बता सकते हैं क्या? नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है और प्रमाण वस्तु के सर्व अंशों को ग्रहण करता है। जैसे? जैसे कॉपी बोले हम, तो कॉपी एक, तो वो पूरा प्रमाण हो गई। और उसके अलग अलग पन्ने, मोटाई वगैरह, उसकी लंबाई, ये उसका रंग, ये एक नए की अपेक्षा से कथन हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मीना जी बोलिए। प्रमाण में निश्चय और व्यवहार दोनों का आता है। और नई का निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक अलग अलग है। अलग अलग है। अलग, हाँ। तो प्रमाण, जैसा आशीष जी ने बोली, प्रमाण सर्वांशों को ग्रहण करता है, संपूर्ण वस्तुओं को लेकर, संपूर्ण वस्तु को लेकर चलता है, और नए उसके अलग अलग एंगल्स को पकड़ता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमें क्वालिटीज गिननी हो, तो भाई वो गाता है, वो अच्छा नाचता है, वो अच्छा पढ़ता है, वो इधर का, ये अलग 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 सिम्टम्स जब हो गए, तो वो नए बन जाते हैं। और उन सबको मिला करके भाई ये एक व्यक्ति है, या ये इस नाम का, फलाना नाम का व्यक्ति है, पूरा एक साथ जब हम कथन करते हैं तो वो प्रमाण बन जाता है। प्रमाण। और अभी तक नयों की चर्चा आ रही थी, और जहां पर नए की चर्चा है वहां पर प्रमाण की चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मूल बात आपको इतना पता होनी चाहिए थी कि बहुत सारे नए होते हैं, प्रमाण एक ही होता है। ठीक है? और सारे नए अलग अलग अपेक्षाओं से कथन करते हैं। लेकिन जिस एक वस्तु की, जैसे जीव द्रव्य की बात हो रही है, तो व्यवहार नहीं कह रहा है वो संसारी है, वो पूजन करता है, प्रक्षाल करता है, व्रत आदि का पालन करता है, ये व्यवहार ने बोला। और उसी जीव के बारे में निश्चय ने क्या बोला? कि शुद्ध आत्मा है, श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इसके लक्षण है, ज्ञान दर्शन इसका लक्षण है। प्रमाण क्या बोलेगा? भाई ये जीव है। प्रमाण ऐसा बोलेगा ना, एक साथ बोलेगा प्रमाण, पूरे जीव को खत्म एक साथ कथन कर दिया, इसलिए इसको प्रमाण बोला गया है। एक और बात, विशेष बात आपको बताऊं, हम नए चक्र की बात पिछले क्लास में कर रहे थे। प्रमाण तो सभी मतों ने माना है, जितने भी धर्म हैं उन सभी ने कुछ ना कुछ प्रमाण माना है, तभी तो पूरे न्याय शास्त्र लिखे गए। भाई हमने, जैनों ने प्रमाण बताया, उससे बाकियों ने डिसएग्री किया, तो उन्होंने अपना प्रमाण बताया, फिर हमने उनका गलत साबित करके अपना सही साबित किया। यही न्याय होता है, तर्क वितर्क। लेकिन नए जो है, नए, वो एकमात्र जैनों का ही विषय वस्तु है। एकमात्र जैनों के ही सिद्धांतों में नए नामक कोई वस्तु पाई जाती है। नए चक्र, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, दादा ने जो लिखा है उसकी पहली पंक्ति ये है
मतलब एग्जैक्ट पंक्ति याद नहीं है, लेकिन उसमें यही लिखा है कि नए एक जैन आगम की वस्तु है जिसे मात्र जैनों ने स्वीकार किया है, या जो नए ये विषय है, ये नए नामक विषय सिर्फ जैन धर्म में ही आपको अध्ययन करने हेतु या पढ़ने पढ़ाने हेतु मिलेगा। अन्य मतों में नयों की कोई जगह नहीं, नए जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। प्रमाण तो फिर भी कई जगह मिल जाते हैं, इसलिए हम एक प्रकार से और एक स्टेप आगे है, क्योंकि हमने नए नामक वस्तु को स्वीकार किया है। और अगर हम नए स्वीकार नहीं करते तो अनेकांत साधवाद नहीं हो पाता। जो हमारा मूल सिद्धांत है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब नयों के कारण ही है। तो नयों को मानने से अनेकांत साधवाद सिद्धांत भी आता है, इसलिए नय हमारे जैनों का इंडिविजुअल एक सिद्धांत है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 90 नंबर का कलश हम सभी के सामने आया है। इस कलश को पढ़ेंगे, इसका पद्य अनुवाद पढ़ेंगे, फिर इसका क्या भाव है वो देखेंगे। मालिनी छंद है। प्रवीणा जी आप एक बार पढ़ेंगे, खुद से ट्राई कीजिए। सर ट्राई तो जरूर करूंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलश है, वन ऑफ द पढ़िए। फेवरेट। उदयति न नय श्रीर स्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमविद्मो धाम्नि सर्व अंके से अस्मि ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव भाति न द्वैतमेव। बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा ट्राई किया है, सुंदर है। एक आध जगह पर अटका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस लाइन को एक बार कौन शुद्ध पढ़ सकता है? मैं पढ़ूंगी क्या जी? हाँ ट्राई कीजिए। इसमें यहाँ पर एक जगह अटक रहे थे प्रवीणा जी, तो उस चक्कर में नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा अशुद्ध उच्चारण हो गया। पर बाकी तो सही है। पढ़िए आशीष जी। किम परम विदद्मो धाम्नि सर्वं किशस्मिन् अन्ननुभवमुपयाते भाति नाद्वैतमेव। अच्छा अच्छा, बढ़िया। चलिए मैं पढ़ता हूँ, फिर हम पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर वापस से पाठ करेंगे, फिर अर्थ करना है आपको। विषय जोड़ते रहना है ना, पिछले विषयों से जोड़ते रहेंगे तो इस कलश का अर्थ आपको आ जाएगा कि ये कलश यहाँ पर क्यों आया। इसलिए पिछला कलश देखना चाहिए हमेशा अगले कलश के वक्त। तो आप लोग को पिछला कलश देख के आना चाहिए हमेशा क्लास के अंदर। देखिए, उदयति ननय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। सर्वं कशेऽस्मिन्, यहाँ पे ये आधा ना भी ऊपर ले लिया, सर्वं कशेऽस्मिन्। फिर नीचे पढ़ेंगे ननु, ननु भवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। इस प्रकार से इसका उच्चारण आएगा। देखिए पद्यानुवाद क्या है। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहीं क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। सुंदर कलश है, सरल कलश है, और इस कलश में चलिए वो मैं बताऊंगा, एक बार वापस पढ़ता हूँ। उदयति ननय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेवम्। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई।
अधिक कहीं क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। चलिए अर्थ बताने की बारी आ गई है। एक बार सिर्फ कलश को देखते हुए ये बताना है आपको, कलश किस चीज की बात कर रहा है, कलश बताना क्या चाह रहा है, या कलश में है क्या। हाँ परवीना, हाँ मीना जी कुछ कह रही है, मीना जी बोलिए। नय और प्रमाण का विशेष बताता है। नहीं नहीं नहीं। मैं बताऊं कुछ? प्रवीणा ये जी बता रहे हैं फिर। एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड से। हाँ प्रवीणा जी बोलिए। इसमें इसका भावार्थ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया है कि जब हमें आत्मानुभूति होती है तो सारे नए प्रमाण जो हम विकल्प कर रहे थे सब। बस इतना ही, इतना ही, इतना ही। बस यही आशीष जी कुछ कह रहे थे, आप वो सुन लूं मैं। सिर्फ एक लाइन में बताना है, एक लाइन हेडिंग जैसा आप बता रहे हो ना, तो आप क्या बताओगे, बताना है। आत्मानुभव होने पर नए और निक्षेप और मतलब ये सब गौण हो जाते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जब आत्मा की चिंतन चलता है, आत्मा की बात होती है, तो उसमें कोई विकल्प नहीं रहते हैं। आत्मानुभूति का, आत्मानुभूति में क्या होता है ये कलश बता रहा है कि आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है। आत्मानुभूति में कोई विकल्प नहीं होता है। तो विकल्प हमें कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजों से विकल्प होता है, उसके नाम भी इस कलश में गिनवाए हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अर्थ कर समय। अभी आपकी बारी है। हाँ कौन अर्थ कर रहा है कलश का? हाँ प्रवीणा जी करना चाह रही है, उनका फेवरेट भी है, तो प्लीज गो अहेड। अ, जैसे वो अ, पहली लाइन में बोला है, उदयति न नए श्री श्री ही अस्तमेति प्रमाणम। तो बोलते हैं कि अम, नए श्री तो उत्पन्न, नए की लक्ष्मी तो उत्पन्न नहीं होती है और प्रमाण सब सारे अस्त हो जाते हैं। मतलब जब अनुभूति होती है तो सारे नए का विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता है और प्रमाण भी सारे अस्त हो जाते हैं। कद क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। निक्षेप चक्रम मतलब निक्षेप का समूह है जो, वो तो कहाँ चले गए पता भी नहीं चला, ऐसे उसका अर्थ किया है इसमें भाषांतर में। तो मतलब मुझे बहुत पसंद आया कि निक्षेप भी चले गए, नए प्रमाण भी गए, निक्षेप भी गए। किम परम विद्मो धामनी सर्व। तो इसमें कहा गया है कि सर्व, जो सर्व सर्व, ये सर मुझे संधि नहीं पता चली, सर्व के से स्मीन। तो जो सर्व के से जो है ना उसका मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे लगता है कि सारे वेद, वेद प्रभेद जो कि जो भी हमने आगे सीखा व्यवहार में जो भी, और निश्चय नय की भी चर्चा करते हुए सब ज्ञान चारित्र दर्शन ये वेद जो भी करे, वो सारे सारे सारों का मतलब गौण हो जाता है। नए प्रमाण निक्षेप सर्व वेद जो हमने डिस्कस किए वो सब चले गए। अब मात्र अधिक क्या कहे, अभी तो वो मतलब एक अनुभव ही रहे, वो अनुभव उपाय आते, मतलब अनुभव जब प्रकट हुआ, प्रकट द्वैत भाव ही नहीं रहा, कोई जो दूसरा एक कोई भाव ही नहीं रहता है, कुछ नहीं रहा, बस एक सिर्फ मैं और मैं हूँ, सो हम। ठीक है, सो हम। सो अच्छी, हम। बहुत अच्छी बात करी। देखो कुछ चीजों के नाम भी गिनवाए हैं कलश में। क्यों क्यों गिनवाए हैं, तो उसका रीजन ये है कि उन चीजों के बारे में चिंतन करके विकल्प होता है। उदयति न नयश्री, नयश्री ही अस्तम इति प्रमाणम। उदयति न, प्रकट नहीं होता है, चिंतन नहीं होता है, विचार नहीं होता है। किसका? नयश्री, नयों का, और प्रमाणम, प्रमाण का।
जब मतलब चिंतन नहीं चलता है नयों के बारे में, प्रमाण के बारे में, तो क्या होता है, अस्तम इति, अस्त हो जाता है, नाश हो जाता है। नए प्रमाण का चिंतन नहीं होता है, नए प्रमाण का नाश हो जाता है। और क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, और क्वचिदपि मतलब किंचित भी, थोड़ा बहुत भी, न विद्मो नहीं होता है, या फिर विकल्प, विद्मो मतलब विकल्प, याति मतलब होना, थोड़ा बहुत भी विकल्प नहीं होते हैं, किसके, निक्षेप चक्रम। तो तीन बातें आप लोग को यहाँ पर गिनवाई है। तीन बातें कौन कौन सी गिनवाई है? एक आपको गिनवाया न, एक गिनवाया है प्रमाण, और एक गिनवाया है निक्षेप। नए, प्रमाण, निक्षेप। नयों की चर्चा हमने बहुत करी पहले कलशों में। प्रमाण मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया, प्रमाण क्या कैसे काम करता है। अब आया निक्षेप। तो निक्षेप क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? कुछ थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया हो निक्षेप के बारे में? सर मैं बता सकती हूँ। बताइए थोड़ा बहुत, फिर आशीष जी से पूछते हैं। निक्षेप यानी किसी भी चीज में अपन कौन से एंगल से उसको देख रहे हैं, मतलब वो चार वेद उसके बताए हैं तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अधिकार में। तो उसमें नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से हम जीव द्रव्य को देख रहे हैं। तो बोलते जीव द्रव्य या किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो उसमें निक्षेप बोला जाता है, उसमें उसका आक्षेप किया हुआ है। तो नाम से मतलब उसको पहचान दी हमने, कोई भी नाम रखा, मतलब नाम नाम का उन्होंने बताया वहां पे कि नाम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी नाम कहाँ भी रखा, तो वो नाम स्थापना की। फिर उसमें हमने मतलब उस द्रव्य में हमने उसकी स्थापना करी। जैसे एग्जाम्पल भी पढ़ा है मैंने कि जैसे हमारी पूजा कुछ चलती है तो सुपारी रख के बोलते हैं ये गणेश की स्थापना है, तो ये गणेश बिठाए हमने। या नारियल नारियल रख के वो पूजा में हिंदू लोग करते हैं, ये नारियल रखा है तो ये श्री की स्थापना करी। तो ऐसे स्थापना, कोई भी द्रव्य का आकार रूप देख के उसमें हमने स्थापना बताई कि ये गाय है तो ये गाय का ऐसा शरीर है, उसका नाम दिया। फिर द्रव्य की अपेक्षा के उसके पूर्व और पश्चात अवस्था का भी वर्णन करते हैं। जैसे हम वर्तमान कहते में, वर्तमान में। वर्तमान में उनकी भूत और भविष्य की पर्याय का डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है। और अभिषेक होने वाला है तो ये बाल राजा है, इसका अभिषेक और करो। भाव क्या है, भाव? और भाव तो वर्तमान में जो अपनी जो पर्याय है, जो वर्तमान अवस्था है, वो भाव है। हाँ मतलब तो ये बात यही चार। है, ये नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप मतलब होता है किसी वस्तु में किसी चीज के आधार पर कथन करना, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का किसी अन्य अपेक्षाओं से या अन्य वस्तुओं के आधार पर कथन करना, उसे हम निक्षेप कहते हैं। ठीक है। अब चार प्रकार नाम स्थापना द्रव्य भाव उसके बताए, उसके अलावा भी उसके बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है। जैसे बहुत प्रकार होते हैं, मतलब गोमट सार में जब आप पढ़ोगे तो गोमट सार कर्म कांड में उसके बहुत से पहले अधिकार में बहुत सारे उसके भेद प्रभेद हैं। ठीक है। तो उसमें सत्ता में होता है, फिर मरण होते हैं बहुत सारे प्रकार के, तो मतलब काफी सारे उसके और भी ज्यादा उसमें भेद आ जाते हैं। ठीक है। आशीष जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? नहीं भैया, प्रवीणा जी ने बहुत ही बढ़िया है से ना? बता दिया। यही बात, मतलब यही है। अब जब आप नाम स्थापना द्रव्य भाव को हम मानो तद्वासु के आधार से भी मेन मान लेते हैं, अभी निक्षेप में उसको हम समझते हैं, तो इन सब चीजों से विकल्प हो रहा है कि निर्विकल्प दशा हो रही है? विकल्प हो रहा है। भाई ये इसके जैसा है, ये उसके जैसा है, ये ऐसा था, ये ऐसा होगा, ये ऐसा है, इसका ये नाम है, ऐसा नाम। अब कोई पतला सुकड़ा लड़का है उसका नाम महावीर रख दिया, तो विकल्प चलता है, विकल्प चलता है। तो तीन चीजें विकल्प में गिनवा दी हैं, नए, प्रमाण और निक्षेप। तो कह रहे हैं ना तो नए का ना प्रमाण का उदय होता है, अपितु उसका नाश हो जाता है, और थोड़ा बहुत भी निक्षेप का भी विकल्प नहीं रहता है। कहाँ पे, या फिर कहाँ क्या मतलब कहाँ पे जन्म नहीं होता, कहाँ पे उस बारे में चिंतन नहीं होता,
किम परम अभिदद्मो धामनी सर्वम कशेस्मिन, सर्वम कशेस्मिन। किम परम अभिदद्मो, किम मतलब है, अभिदद्मो मतलब होता है कहना, अभी अभी अभिधन धमन मतलब कहना। तो किम अभिदद्मो मतलब उस बारे में क्या कहें, उस बारे में क्या कहें, किस बारे में, जिस दशा में ना तो नय है, ना प्रमाण है, ना निक्षेप है। हम तो इतना ही कह सकते हैं, धामनी सर्वम कशेस्मिन। धामनी मतलब होता है नाश हो जाना, सर्वम कशे अस्मिन, सर्वम कशे अस्मिन मतलब सब कुछ का नाश हो जाता है, कुछ भी, कोई प्रकार का विकल्प नहीं रहता है। कहां पर, अनुभव उपयाते, अनुभव के काल में, अनुभव उपयाते, अनुभव जिसको कहते हैं, ऐसा अनुभव मतलब क्या होता है, किसकी अनुभूति, आत्मा की अनुभूति। तो आत्मा की अनुभूति का जो काल होता है, उस आत्मा की अनुभूति के काल में नए प्रमाण निक्षेप तो क्या, उसके अलावा जो कुछ भी, जितना कुछ भी है, उस सब का नाश हो जाता है। और न भांति द्वैतम एवं, द्वैत भाव भी नहीं लगता है। द्वैत भाव का सिंपल सा अर्थ होता है दोपना। क्या अर्थ होता है द्वैत भाव का, दोपना। भाई जीव है तो जीव इस अपेक्षा संसारी है, इस अपेक्षा मुक्त है, ये द्वैत भाव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो सिर्फ शरीर है तो शरीर इस अपेक्षा अपना है, इस अपेक्षा अपना नहीं है। फिर ये बात निश्चय ने की है, ये बात व्यवहार ने की है, ये करना क्रियाकांड है, ये कर्म शुद्ध आत्मा है। तो ये विकल्प है, तो विकल्प का नाम संसार है, और आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा है। इसलिए कह रहे ना तो निक्षेप, ना तो नय, ना तो प्रमाण, कुछ भी नहीं, अपितु दो पना नहीं रहता है। ऐसी आत्मानुभूति की दशा होने पर किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होते हैं। ये इस कलश का साधारण सा अर्थ है। समझ आया, आ गया। ये तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है सर। हाँ, और वो एक्सपीरियंस जो है, उसे मैं क्या वर्ड होता है, अनुभव गम्य, अनुभव अनुभव गम्य। गम्य है। मतलब उसको अगर हम चाहें समझाना या कहना तो समझा नहीं सकते, क्योंकि जो उस दशा को प्राप्त कर लेता है वो ज्यादा समझाता नहीं है, और जो समझा रहे हैं उनने अब तक उस दशा को प्राप्त किया नहीं है। तो वो अनुभव गम्य दशा है। वे केवल ज्ञान होने पे कैसा लगता है, बता सकता है कोई, वो तो वीतराग दशा होने पे कैसा लगता है, शुद्ध उपयोग में कैसा लगता है। अब वो तो भाई ये सब चीजें तो अनुभव गम्य है। जब इन सब दशा का, इन सब पद की प्राप्ति हो जाएगी, तब अपने आप वैसा फील हो जाएगा, लेकिन अभी से उसको नहीं कहा जा सकता। वो वाली बात है। देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है। हाँ, ज्योतिका जी हैं क्लास में, ज्योतिका जी आप पढ़ेंगे हिंदी अर्थ, हाँ, पढ़िए। सर्व प्रकार के भेदों से पार सामान्य अभेद अखंड नित्य एक चिन्ह मात्र भगवान आत्मा को विषय बनाने वाला परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती। प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है ये हम नहीं जानते। जब द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता तब प्रमाण आदि के विकल्पों की तो बात ही क्या करे। इस प्रकार इस बस 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 बस, क्योंकि ओके प्रमाण जो है, उस प्रमाण के अंदर ही नए निक्षेप आते हैं। तो जब बच्चे ही नहीं है तो पिताजी कैसे रहेंगे। तो वैसे ही बोल रहे हैं, जब नए निक्षेप चले गए तो प्रमाण का चला गया पता नहीं है। और पता है ऐसा क्यों, भाषा क्यों लिखी है कि निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है ये हम नहीं जानते। ऐसी भाषा इसलिए लिखी है क्योंकि भैया एक समय पहले तक तो सारा काम निक्षेपों से हो रहा था, नयों से हो रहा था, प्रमाण से हो रहा था। मैं हर वस्तु को नया लगा लगा के अपेक्षाओं से जान रहा था, हर वस्तु को मैं निक्षेपों के माध्यम से जान रहा था। और एक समय बाद क्या हो गया, इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रही। बिना निक्षेपों के, बिना नए के, बिना प्रमाण के सबसे अच्छी दशा
आत्मानुभूति कहते हैं ना कि भाई जो वस्तु नयों को नहीं जानता वह वस्तु समझ नहीं सकता, वह व्यक्ति कथन नहीं कर सकता। आत्मानुभूति की दशा में कोई आवश्यकता नहीं है नयों को समझने की। लेकिन संसार अवस्था में जरूरत है क्या? सर्वाधिक जरूरत नयों की समझने की सांसारिक अवस्था में ही है। इसलिए सब बातों का सार ये है कि हमें प्राप्त उस आत्मानुभूति की दशा को करना है, लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक इसका सहारा ले लो। और जब उस आत्मानुभूति दशा में पहुंच जाएंगे तब अपने आप ही सब छूट जाएंगे। वापिस से कलश वरदानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। उदयति ननय श्री रस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम् किम परमभिदद्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति नाद्वैतमेव निक्षेपो के चक्र विलय नय नहीं जन्मते अरे प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई अधिक कहीं क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। अब आया है एक नया कलश मैदान में। उपजाति छंद से कहते हैं। दो प्रकार के छंद आपने और सुने होंगे, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। मैंने जब छंद आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, उनको मिलकर के जब लिखा जाता है तो उपजाति बन जाता है। उन तीनों कलश उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, तीनों को गाने का तरीका सेम है। अंतर क्या है? जब उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा आपके सामने आएगा तो वो 4 पंक्तियों का होगा, ठीक है। और जब उपजाति छंद आपके सामने आते हैं तो 2 पंक्तियों का होता है, लेकिन पंक्तियां लंबी हो जाती है। तो 4 पद एक ही नीचे लिखते हैं। उपजाति में क्या होता है, वो 2 पद आमने सामने आ जाते हैं, तो वो 4 पंक्तियों का छंद 2 पंक्तियों में बन जाता है। पढ़े? रेडी? बता। हाँ, पर प्रवीणा जी कुछ कह रही है। नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ ऐसे। हाँ पढ़िए। ये बहुत कॉमन कलश है और बहुत बढ़िया कलश है। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् सूदनयोऽभ्युदेति। अब एक बार बिना देखे कौन इसका अर्थ कर सकता है कि बहुत सरल संस्कृत है। बहुत मतलब बहुत ही सरल संस्कृत है और मूल भाव आसान से पकड़ सकते हैं। सिर्फ संस्कृत का छंद देखकर अर्थ करना है। कौन करेगा? हाँ, ट्राई हाँ करूं भैया मैं। हाँ, अरे ट्राई नहीं, आप तो कर ही लोगे। चलो चलो बताओ। हाँ, वो तो कर ही लोगे आप। हाँ बताइए आशीष जी। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, यानी आत्मा का स्वभाव जो है वो परभावों से भिन्न है। आपूर्णम आद्यंत विमुक्तमेकम, और आपूर्ण अच्छा, आद्यंत का कुछ मीनिंग? आद्यंत को तोड़ो। आदि आदि आ- आदि से हाँ, आदि और अंत दोनों हो गया विमुक्तमेकम, ना। आद्य अंत, आदि और आदि और अंत अंत। से, आदि और अंत से मतलब हर प्रकार से विमुक्त और एकमात्र है, ऐसा। हाँ, आदि आदि अनंत, अनादि अनंत कह सकते हैं। आत्म हाँ स्वभाव की बिल्कुल। बात हो रही है ना, तो आत्म स्वभाव हाँ, कैसा हो गया? अनादि अनंत है। अनादि से अनंत तक। हाँ, और विमुक्तम एकम मतलब विमुक्तम एकम। एकम, क्या विमुक्त अर्थ है? मतलब किससे मुक्त है? विमुक्त मतलब? विमुक्त मतलब विशेष विशेष प्रकार से मुक्त है। तो अच्छा, विशेष और प्रकार से मुक्त कैसे होगा फिर ये? ठीक है, कोई बात नहीं, चलते चलते। और एकम अर्थात वह आत्मा। एक एक रूप है मतलब। ठीक है ठीक है, आगे आगे। विलीन संकल्प विकल्प जालम, और संकल्प और विकल्पों में विलीन होता है।
प्रकाशयन शुद्ध। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ गलत नहीं हो गया। हम आत्म स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो क्या आत्मा का जो स्वभाव है वो संकल्प विकल्प में विलीन मतलब लीन होगा क्या? यहाँ विलीन का विलीन, अर्थ कुछ और भी हो सकता है। विलीन संकल्प विकल्प आत्मा, संकल्प और विकल्पों के चाल से रहित में उनमें लीन बस, नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाशयन शुद्ध नयो अभ्युदयति। प्रकाश शुद्ध नया अभ्युदयति मतलब उदय को प्राप्त होता है। हाँ, और अभ्युदय शुद्ध एक नय, एक अभ्युदय का एक अर्थ मोक्ष भी होता है। ठीक है। और शुद्ध यहाँ मोक्ष नए, वाला है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने अभ्युदय सही बोला। उदय को प्राप्त होता है, शुद्ध, अब जो शुद्ध शब्द आ गया, मतलब शुद्ध ने से कथन कर रहे हैं, निश्चय ने से कथन कर रहे हैं। ठीक है, बिना पदार्थ पढ़े एक बार मैं भी अर्थ करता हूँ, फिर हम देखते हैं। बस आशीष जी ने पूरा अर्थ सही करा है। बस एक अर्थ इसका हम ऐसा भी ले सकते हैं, मानो किसी ने पद्यानुवाद नहीं पढ़ा हो और सिर्फ सीधा अर्थ करना है। तो यहाँ कहते ना, विमुक्तम एकम, विमुक्त मतलब जैसे विलीन मतलब रहित हो रहा हुआ, क्योंकि विमुक्त का मतलब आशीष जी हमेशा विशेष प्रकार नहीं होगा, वी का कई बार वी उपसर्ग रहित होने के लिए प्रयोग होता है, अलग होने के लिए। तो विमुक्त मतलब रहित है, किससे? पर भावों से। आत्मा का स्वभाव जो है पर भावों से भिन्न है, पर भावों से रहित है, क्योंकि वो अनादि अनंत है। आत्मा अनादि अनंत से एक है, अनादि अनंत एकम एक है, पर भावों से भिन्न है, रहित है, संकल्प विकल्प से रहित है। ऐसा ये आत्मा प्रकाशित हो रहा है, मतलब जानने में आ रहा है। किसके कारण जानने में आ रहा है? शुद्धने से आत्मा ऐसा जानने में आता है कि भाई पर भावों से भिन्न है, एक है, संकल्प विकल्प से रहित है, और अभ्युदय को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। यह आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, देखिए इसका। अब एक बार मैं कलश और उसका परिणाम पढ़ता हूँ, दो बार हम पढ़ेंगे, फिर इसका प्रॉपर अर्थ। वैसे इसका प्रॉपर अर्थ हो ही गया, हमने कर ही दिया इसका प्रॉपर अर्थ, यही इसका प्रॉपर अर्थ। देखिए, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शोधननुद्युदेति। पर भाव से जो भिन्न है, अर आदि अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है, परिपूर्ण है, ऐसे निजात स्वभाव को प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शोधन है। एक बात, थोड़ा सा इसका पद्यानुवाद में दादा ने इसका इस प्रकार से घुमा दिया है। हमेशा पिछले कलशों में क्या आ रहा था कि निश्चय ने से ऐसा ऐसा कहते हैं, व्यवहार ने से ऐसा ऐसा कहते हैं। इस कलश में घुमा क्या दिया कि ऐसा ऐसा जब जानने में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ने है? शुद्ध ने है। जो अभी तक शुद्ध ने से वस्तुओं को जानते थे, और अब आत्मा जैसी हमको जानने में आ रही है, अगर उसमें ये लक्षण टिक मार्क हो रहे हैं, इसका मतलब वो शुद्ध ने। ठीक है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति। पर भाव से जो भिन्न है, अनादि अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है, परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शोधन है। क्लियर है? अर्थ क्लियर है? हाँ, मीना जी समझ आ गया आपको? आ गया। एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए मीना जी। हाँ, पर भावों से भिन्न
आदि अंत से रहित, परिपूर्ण, संकल्प विकल्पों के जाल से रहित एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नई उदय को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ ये बस बस बस, ये आशीष जी आपको एक अर्थ हमने जो कहते हैं ना आदि अंत, उससे भी गणित बताया। जो यहाँ पे आद्य अंत विमुक्तम, इसका अर्थ क्या है कि वो आदि अंत से भी रहित है, सदा एक साथ चला आ रहा है, ऐसा वो आत्म स्वभाव। क्योंकि हम आत्मा आत्मा की बात कर रहे थे, इसलिए आत्म स्वभाव की, और समय सार में आत्मा की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी भला। ठीक है, चलिए 10 कलश हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं 11वीं कलश की तरफ। अब थोड़ा सा नयों की बात हट करके कुछ अलग बात बता रहे हैं, तो वो जब हम पद्यानुवाद पढ़ेंगे तो वो ख्याल में आ जाएगी। अभी तो छंद आपके सामने है, मालिनी छंद में पढ़ना कोशिश करेगा कोई सीधा? आशीष जी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। न हि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटमुपरितरन्तोऽप्यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगतमोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये दादा का ना हरि गीति छंद जो है, जैसे हरि गीति का भी कहते हैं, ये उनका फेवरेट है। तो ये बहुत जगह पे आपको जब आप पद्यानुवाद देखेंगे तो 90% पद्यानुवाद आपको हरि गीति का छंद में मिलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कलश और उसका पद्यानुवाद। फिर क्या बात कलश करना चाह रहा है, क्या टॉपिक बदला वो हम देखेंगे। नहीं वेद दधि बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटमुपरितरन्तोपेत्य यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगत पगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम् पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं भाय में ये बद स्पृष्टादि सब जिसके न अंतर्भाव में जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हूँ अनुभव करो। नहीं विदधि बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटमुपरितरन्तोपेत यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगत पगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम् पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं भाय में ये बद स्पृष्टादि सब जिसके नांतर्भाव में जो है प्रकाशित चतुर्दिक उसे एक आत्म स्वभाव का हे जगत जन तुमने त्यही निर्मोह हूँ अनुभव करो। आत्मा की ही बात कर रहे हैं और आत्मा को भिन्न बता रहे हैं किन्हीं वस्तुओं से। तो पहले कलश का अर्थ करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा टीका पढ़ना पड़ेगा इसकी पहले वाली गाथा का, किस किस से आत्मा भिन्न है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी कलश का अर्थ कौन ट्राई कर रहा है? मैं करूं भैया? करिए करिए। एक सेकंड। नहीं विदधति, ये बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी, यानी नहीं विदधति
नहीं, ये विद माने वही आएगा ना, क्या कहते हैं, वेदन नहीं करता, वेदन हाँ, नहीं, वेदन में नहीं आता है। क्या चीज वेदन में नहीं आती है, तो बता रहे हैं बद्ध स्पष्ट भाव, यानी बद्ध स्पष्ट भाव। उदय उदय अमी, अमी माने क्या होगा? बद्धेश पृष्ठ भाव उदय अमी, उदय अमी, अमी मतलब होता है अमी, उदय में नहीं आना। ठीक है, मतलब पूरा अकेला अमी का अर्थ नहीं होगा, बद्ध पृष्ठ भावादि, यो हो यह अमी, यह मतलब ये बद्ध पृष्ठ आदि भाव नहीं आते हैं, ठीक, ऐसा पूरा अर्थ होना पड़ेगा। ठीक। स्फुटम, स्फुटम उप उपरितरंतो, मतलब ऊपर ही ऊपर तैरते, स्फुटन मतलब तैरते रहते हैं ऊपर ही ऊपर। बहुत अच्छा। अप्ये इति, अपि एत्य यत्र प्रतिष्ठाम, जहाँ प्रतिष्ठाम यानी जहाँ वो ठहरते हैं, अनुभवतु तमेव द्योतमानम समन्तात्, और अनुभव होते हुए, उनका ही अनुभव होते हुए, और वो कैसे प्रकाशित होते हुए, द्योतमानम प्रकाशित होते हुए, समन्तात् मतलब सब ओर से, हम्म। सब ओर से प्रकाशित होते हुए, जगत पगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम, जगत अपगत मोहि भूय, इसका समझ में नहीं आ रहा, जगत पगत। थोड़ा पद्यानुवाद की आखिरी पंक्ति देख के कुछ अर्थ बता सकते हैं आप? हिंदी पद्यानुवाद की आखिरी हाँ, पंक्ति देखकर। हाँ। हाँ, जगत के जो लोग हैं, मोही लोग, वो हाँ, इसको, जगत के मोही लोग निर्मोही होकर अपने सम्यक आत्म स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा पद्यानुवाद जैसा अर्थ जैसा लिखा होता है हिंदी में, एग्जैक्ट वैसा अर्थ नहीं होता, तो हमको शब्दों को जोड़ के करना है। जैसे आशीष जी ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने एक चीज बोली, जगत जन जो है मोह को क्या बोला, निर्मोही होकर, ऐसा बोला ना अर्थ में। मोही जगत के जन, वो निर्मोह होकर सम्यक हाँ, स्वभाव को अब प्राप्त देखो कर सकते इसमें निर्मोह कहीं भी नहीं आया है संस्कृत में, इसमें है हैं। मोही भूय। भूय मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो मोह को छोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, निर्मोही। तो इसलिए पद्यानुवाद में निर्मोही शब्द का यूज करा है। ठीक है, देखो पद्यानुवाद पढ़ते अर्थ आ गया ना। देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं विदधति, नहीं है स्थित जहां पर, या फिर नहीं जाना जाता है। क्या नहीं जाना जाता है, जो बद्ध स्पृश आदि भाव में अमी मतलब रहित है या है, जो बद्ध स्पृश आदि भावों के साथ में है। ठीक है, तो जहां पर नहीं पाया, विद्यति मतलब नहीं पाया जा रहा है, जहां पर बद्ध स्पृश आदि भाव, बद्ध स्पृश आदि भाव पता है आपको? बद्ध से मतलब होता है मानो बंधना, स्पृष्ट मतलब होता है स्पर्श करना। तो जो अन्य समस्त एक आत्मा को आत्म स्वभाव के अलावा बाकी जितने भी भाव हैं, वो सारे बद्ध स्पृष्ट है। आपने मेरा सह जीवन में बड़े पंडित जी ने वो पंक्ति लिखी ना, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, कि मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ, मुझे किसी ने बांधा नहीं है, मुझे किसी ने स्पर्श नहीं किया है। पर क्योंकि मोही जीव की बात चल रही है, तो मोही जीव तो पर पदार्थों से अपने अपनापन करता है, तो इसलिए बोला बद्ध स्पर्श मतलब मैं पर पदार्थों से बंधा हुआ हूँ, पर कर्मों से बंधा हुआ हूँ, मुझे पर पदार्थों ने स्पर्श किया हुआ है। तो कह रहे नहीं विदधति, नहीं पाया जाता है जहां पर बद्ध स्पष्ट भाव, मतलब जो किसी से बंधा हुआ नहीं है, जैसे किसी पर पदार्थ ने स्पर्श स्पर्श नहीं किया हुआ है। और स्फुट मुप मुप परितरण, तो इसका अच्छा अर्थ यह था आशीष जी ने, कि जो तैर रहा है, ऊपर ही ऊपर जो तैर रहा है, और तैरते हुए यत्र प्रतिष्ठा, यत्र मतलब यहां से प्रतिष्ठा को प्राप्त है, मतलब जो आत्मा है, आत्मा को अगर आप ऊपर ऊपर तरह से देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो आत्मा ऊपर ऊपर तरीके से मतलब अच्छे से देखना,
उसका वास्तविक स्वरूप देखना। तो आत्मा का जब वास्तविक स्वरूप देखेंगे तो वह आत्मा किसी से बदला हुआ नहीं है, ठीक है। और हिंदी पद्यांों में तो वाक्य लिखा है, पावेना जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में, मतलब बाहरी रूप से आपको दिखाई देता है कि एक आत्मा एक जीव द्रव्य अन्य पदार्थों से बंधा हुआ है, उसका कर्मों का उदय है, लेकिन अंतर्भाव में तो वो कर्मों से कैसा है, रहित है। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से दिखने पर, तैरने पर तो ऐसा लगता है कि आत्मा पर पदार्थों से बंधा हुआ है, लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो वह आत्मा किसी से बंधा हुआ नहीं है। और अनुभवतु मतलब आशीष जी आपको कौन सा है यहाँ पर प्रत्यय, अनुभवतु ये कौन तो सा? ये तो लकार हो गई ना, हाँ, कौन सा लकार है, सॉरी लकार, लोट लकार। तो लोट लकार में लोट, ऑर्डर देते हैं या आज्ञा देते हैं, हाँ। तो कहते हैं अनुभव करो। पहले आपको बताया कि भाई तुम नखरे नखरे कर रहा है ज्यादा ये जीव कि भाई मैं क्या करूं, मेरा आत्मा तो कर्मों से बंधा हुआ है, मैं तो संसार में हूं, मैं कैसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करूं। तो अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, ज्यादा बहाने मत करो, ये तो बाहर से कर्मों से तू बंधा हुआ है, अंदर से शुद्ध आत्मा है ना। तो अंतर्भाव को देखो और तम एव उस आत्मा में ही अनुभव तू अनुभव करो, जो आत्मा द्योतमानम प्रकाशित हो रहा है समन्ता सभी ओर से। हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी नहीं, सॉरी, हमारी आत्मा में कितने एरिया में हम आत्मा और कितने एरिया में हम आत्मा नहीं है, जीव द्रव्य कितने एरिया में, पूरे एरिया में आत्मा ही है ना, चारों ओर से आत्मा ही हूं ना मैं, अनंत गुणों का पिंड हूं ना। दादा की भाषा में क्या, अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा, ऐसी उनकी पंक्ति है। तो पूरा समन्तात मतलब चारों ओर से द्योतमाना प्रकट हो रहा है कि तू आत्मा है, बद्ध स्पष्ट से रहित है, ऐसी आत्मा का अनुभव करो। और हे जगत पगत, जगत पगत मतलब जगत में रहने वाले लोगों, जगत जन, मोहि भूय, मोह को त्याग दो, और मोह को त्यागने के बाद सम्यक स्वभावम, अपने सम्यक स्वभाव की प्राप्ति करो। मतलब अमृतचंदाचार्य प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। देखो, एक बात की प्रेरणा तो वो बार बार दे रहे हैं, इसके पहले वाले कलश ने भी दी थी कि भैया अपनी आत्मा को जानना है, वो जानना है। लेकिन एक नई चीज इस कलश में क्या आई, बद्ध स्पृष्ट आदि भाव। तो ऐसे कौन से भाव हैं जो बंध रहे हैं, वो टीका में आया है, वो उसका एक आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार ज्योतिका जी हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। हाँ, ये बद स्पृष्ट आदि 5 भाव जिस आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते, मात्र ऊपर ऊपर ही तैरते हैं, और जो आत्म स्वभाव चारों ओर से प्रकाशमान है, अर्थात सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है, आत्मा के उस सम्यक स्वभाव का है जगत के प्राणियों, तुम मोह रहित होकर अनुभव करो। बस, ठीक है। बात यही कह रहे हैं कि जो पर पदार्थ है ऊपर से दिखते हैं, बाहर बाहर से, लेकिन असल में आत्मा अंदर से तो कैसा है, चारों ओर से शुद्ध आत्मा से प्रकाशित है। हमको क्यों नहीं दिख रहा, तो तुमने मोह को नहीं त्यागा इसलिए नहीं दिख रहा। तो मोह को त्यागो तो सीधा सम्यक स्वभाव नजर आएगा। ये बात कलश में की गई है। अब जब हिंदी अर्थ पढ़ा तो इसमें कोई प्रश्न आया आप लोगों को, कोई आना, एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए हिंदी अर्थ पढ़ते हुए, वो हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, क्या प्रश्न आना चाहिए, कौन बता रहे हैं? ये 5 भाव जो बद्ध बस, स्पष्ट आदि ये भाव 5 कौन से भाव हैं? कौन से हैं, ये बद्ध स्पष्ट आदि 5 भाव कौन से हैं? तो इसके पहले जरा गाथा जो आपकी आएगी, 14वां नंबर की गाथा है, आप लोगों को होमवर्क में हिंदी अर्थ देख के आना है, उसमें 5 पैराग्राफ बने हुए हैं। एक मिनट, 5 पैराग्राफ भी नहीं दिखाकर, हाँ ठीक है, ये देखो, अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत,
अविशेष और असंयोग, ये 5 भाव बोले हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पहले तो इन पांचों का अर्थ पता करना है। ठीक है, मैं बता दूं, देखो अर्थ मैं बताता हूँ, मुझे आपको थोड़ा और अच्छा होमवर्क देना है। अबद्ध स्पृष्ट मतलब होता है बद्ध स्पृष्ट नहीं होना, किसी से बंधा हुआ नहीं है आत्मा, किसी ने आत्मा को स्पष्ट नहीं किया है। अनन्य, आत्मा अन्य अन्य रूप नहीं कि आत्मा ये भी है ये भी एक नहीं, आत्मा एक ही है, अनेक रूप आत्मा नहीं है। नियत मतलब सदा से होने वाला, सदा चलने वाला, नियत और अनियत होता है ना, वो बात। अविशेष मतलब आत्मा विशेष नहीं है, आत्मा सामान्य है, सभी जीवों में आत्मा पाया जाता है। और असंयुक्त, संयुक्त मतलब संयोग, मिलना, और आत्मा संयोगों से रहित है, बोला ना, शुद्ध नहीं है। देखो ये पांचों चीजें जो हैं, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, इनके आगे से अ हटा दो, बद्ध स्पष्ट अन्य, और नियत में लगा दो अनियत विशेष और संयुक्त, इनका उल्टा लेने पर ये पांचों भाव आत्मा को अनेक प्रकार का कर देते, आत्मा का बंटवारा कर देते। तो वो हो गया व्यवहार में, और शुद्ध में इन सब जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। ये 5 शब्द कहते हैं कि आत्मा किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, आत्मा तो इन सब से कैसा है, रहित है। ये सारी बात यहाँ पर की गई है। अब मुझे आपको होमवर्क ये देना है, टीका में 5 बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं इन पांचों शब्दों को समझाने के लिए। अबद्ध स्पष्ट को समझाने के लिए एक उदाहरण है, अनन्य को समझाने के लिए, नियत को समझाने के लिए, अविशेष को और असंयुक्त को। ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब पहला वाला पैराग्राफ, पहला आशीष जी समझ के आ जाए, ठीक है, दूसरा वाला मीना जी समझ के आ जाए, तीसरा वाला ज्योतिका जी समझ के आ जाए, और चौथा वाला प्रवीणा जी समझ के आ जाए, और पांचवा हम साथ में यहाँ क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको 14वें नंबर की टीका में आपको जो उदाहरण का पैराग्राफ दिया है हिंदी टीका, वो आपको पढ़ के आना है, और जो शब्द आपके अंदर आ रहा है, 5 शब्द हमने पढ़े ना अभी, वो शब्द को बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से अमृतचंद्र आचार्य ने समझाया है। तो वो उदाहरण आपको समझाना है, और उससे वो आत्मा पे कैसे घटित होता है वो आपको बताना है। ठीक है, आशीष जी का शब्द है अबद्ध स्पष्ट, मीना जी का अनन्य, उसके बाद ज्योतिका जी का नियत, प्रवीणा जी का अविशेष, और असंयुक्त लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने, हाँ प्रवीणा जी कुछ कह रही है, बोलिए। मैं 4 5 दोनों जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो बद्ध स्पर्श आदि 5 भाव बोले ना, इनसे आत्मा रहित है। बद्ध स्पर्श से रहित है तो आत्मा कैसे हो गया, अबद्ध स्पर्श हो गया, अन्य अन्य नहीं है तो अनन्य हो गया, अनियत नहीं है तो नियत हो गया, असंयुक्त संयोग नहीं है तो असंयुक्त हो गया, अब विशेष नहीं है तो अविशेष हो गया। मैंने थोड़ा आखिरी में इंटरचेंज कर दिया। ये 5 गुण आत्मा में है जो आत्मा को एक पना आत्मा में घटित करते हैं। और एक पना कौन से नय का कारण है, कौन सा नय कहता है एक पना, शुद्ध नय, निश्चय नय, क्योंकि व्यवहार तो अनेक पना है। तो ये अब आपको कलश समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कलश में किसकी बात की जा रही है। तो कलश में आत्मा को इन जो चीजें आत्मा को अनेक प्रकार का बताती है ना, उन चीजों से आत्मा को रहित बता करके आत्मा को एक पना आत्मा में घटित किया गया है। और आप बहुत सुंदर कलश और टीका, क्योंकि कुछ कलश टीका से जुड़े हुए हैं तो हम ऐसे इग्नोर करके नहीं चल सकते, हम उसको टीका हमको लेना चाहिए। और वो भी अमृतचंद, हमारा विषय तो अमृतचंद आचार्य ने, जितना माल अमृतचंद आचार्य ने हमको दिया है हम लूट लेंगे, उनने लुटाया है तो हम लूट लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख के आओ। सर अभी वो क्या है कि जो कलश 11 में हमने पढ़ा ना, तो उनमें वो बताया कि ये सब भाव ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, और वो आत्मा तो मतलब अंतर्भाव, अंतर्गत है, वो सब जो क्वालिटी है वो।
तो ये एकदम बिल्कुल वो लाइन क्लियर हो गई कलर्स की। हाँ, तो ये आप पढ़ के आओ, आपको मजा आएगा। टीका पढ़ के भी हिंदी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप हिंदी का भी देख के आ सकते हो। इसको संस्कृत देख के आ सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। एक सजेशन था सर कि हाँ, अभी जब हमने 10 कलर्स पूरे कर लिए हैं तो मतलब 5 मिनट लगेगी 10 कलर्स गाने को और हिंदी पद्य मैंने क्या अनुवाद सोचा होने है से। कि हम पूरा पूरा अधिकार कर ले, क्योंकि ऐसे ना बहुत ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कलश है, तो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो हम मैंने मानो जीव जीव अधिकार की भी एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कर्ता करे भी एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो पूरे पूरे अधिकारों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो वो आगे जाके सुनने में आपको हेल्पफुल रहेगा। नहीं, मैंने सोचा कि हम पहले जब भी मिलते हैं ना तो पाठ कर ले 10 कलर्स का ऐसे। अच्छा, तो वो तो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करके सिर्फ ऐसे ही कर दूंगा नॉर्मली। ऐसे ही पाठ कर ले शुरू में, तो वो क्या हमारा वो ठहराव तो आता चलिए जाएगा। एक तो काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। पहले हम पूरे कलशों का पाठ करेंगे विद पद्यानुवाद 11 कलशों का, फिर हम आगे आप लोग का होमवर्क सुनेंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाए तो हम पहले के छोड़ देंगे, तो फिर क्या है कि वो हाँ ठीक, गाय की बैठती जाएगी। ठीक है, ऐसा ठीक है, मेरा सजेशन था। बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, आज अनूप जी नहीं आए। हाँ हाँ, आ हम्म, जाइए, चलिए ठीक है। सर ठीक है। इसकी पीडीएफ भेजी है? मैंने ग्रुप पे भेजी है, ओके, आप कोई बात आप नहीं है। देखिए। आपको नहीं मिले तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वापस भेजूंगा। ठीक ओके, है, चलिए। थैंक यू। हाँ, जय वेडनेसडे को जिनेंद्र। मिलेंगे सेम प्रणाम टाइम सर। पे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।